नमस्कार एनडी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। आज उन्होंने एक बैठक ली जिसमें उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में 1,51,00,000 तिरंगे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्थानीय स्तर पर 1 करोड़ तिरंगे बन रहे हैं। केंद्र से 51 लाख तिरंगे मिलेंगे। साथ ही साथ 20 लाख तिरंगे केंद्र सरकार ने दिए हैं अभी तक। तो तिरंगा विक्रय के लिए 36,000 वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं जहां से आम लोग तिरंगों को खरीद सकते हैं। प्रदेश के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी यहां पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने अपने हाथ हर घर तिरंगा अभियान ले लिया है। घर घर राष्ट्रीयता का भाव चलाएंगे, जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। तो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है जिसके अंतर्गत 13 से लेकर के 15 अगस्त तक घरों पर तिरंगे लगाए जाएंगे। तिरंगे लहराते हुए दिखाई देंगे, जिसे लेकर के बीजेपी ने तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर के पूरी तैयारी कर ली है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक भी ली है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। 15 अगस्त को पूरे देश के अंदर हम उमंग और उत्साह के साथ मनाएंगे ही, और कई प्रकार के उल्लेख की इस वर्ष हमने किस प्रकार से रेलवे स्टेशन के नाम क्रांतिकारियों के नाम से हुए, जिनका संदर्भ जहाँ था, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों या और भी एक क्रांतिकारी हों, उन सारे क्रांतिकारियों के नाम पर जो देश के अंदर महत्वपूर्ण अभियान लिए हैं उनकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और आगामी समय में इस 15 अगस्त को घर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। एक एक कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने योजना बनाई है कि घर घर तिरंगे का अभियान चलेगा। तिरंगा जो है वो सबका, हिंदुस्तान के हर नागरिक की शान है और वो कांग्रेस को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस इसमें देश की आजादी में जो कांग्रेस के नेताओं का जो वो रहा है महत्वपूर्ण योगदान, वो दूसरे लोगों से हमको जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। तिरंगा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 13 से लेकर के 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में 1,51,00,000 तिरंगे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्थानीय स्तर पर 1 करोड़ तिरंगे बन रहे हैं। केंद्र से 51 लाख तिरंगे मिलेंगे और 20 लाख तिरंगे केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। तिरंगा विक्रय के लिए 36,000 वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। आम लोग वितरण केंद्र से तिरंगा खरीद सकते हैं। प्रदेश के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ये अपने हाथ ले लिया है। तो इस विषय पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आमिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। आमिर, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है, क्या कुछ तैयारी की है, बताइए। कि जिस तरह से 9 से 13 अगस्त तक पूरे देश भर में कहें कि हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, मध्य प्रदेश में भी महत्वपूर्ण इस अभियान में जो है हिस्सेदारी देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं और जोरों पर तैयारियां हैं, खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ में समीक्षा बैठक की। किस तरह से मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और किस तरह से और बेहतर चलाया जा सके, इस सब की समीक्षा की गई है। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हर घर में तिरंगा फहराएगा। मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा घरों पे तिरंगा यहाँ पर फहराने का लक्ष्य रखा गया है और हर घर तक तिरंगा पहुंचाया भी जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिला स्तर पर नगर निगम भी इस पूरे काम में लगा हुआ है। और खास बात यह है कि स्वयं सेवी संस्थाएं और धर्म गुरुओं का इसमें साथ लिया जा रहा है, राजनीतिक दलों का साथ लिया जा रहा है कि इसमें सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, सब आगे आए और हर घर में तिरंगा फहराएं, क्योंकि तिरंगा हमारे भारत देश की शान है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हर घर में जब तिरंगा फहराएगा तो राष्ट्रभक्ति की भावना भी जागृत होती है। और इसी के साथ में खास बात यह भी है कि जो तिरंगा बनाने का काम है वो महिला स्व सहायता समूह को दिया गया है। यानी आत्मनिर्भर भारत का जो ये कहें कि एक नारा है, एक सपना है, उसको साकार करते हुए जिस तरह से स्व सहायता समूह की महिलाओं को इसमें लगाया गया है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, स्वावलंबी बनाया जा रहा है, तो महिलाएं इसमें
बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, महिलाएं ये झंडा बना रही हैं और इसको लेकर जिला स्तर तक की जो है वो पूरी रूपरेखा बनाई गई है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तिरंगा मिल सके, वो अपने घरों पे तिरंगा फहराएं। इसके लिए अलग अलग स्टॉल भी लगाए जाएंगे, अलग अलग जगह पे तिरंगा मिलेंगे भी, लोग अगर खरीदना चाहे तो वहां से ले सकेंगे। इसके अलावा नगर निगम और स्व सहायता समूह और सामाजिक संगठन एनजीओ की जो भूमिका होगी वो घर घर तक लोगों तक तिरंगा पहुंचाएंगे ताकि इस हर घर तिरंगा अभियान में वो भी जुड़ सके। धर्मगुरुओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी कार्य में, तो धर्मगुरुओं का इसमें साथ लिया जा रहा है। धर्मगुरु इसमें अपील करेंगे, धर्मगुरु इसमें आगे आएंगे, कार्यक्रम आयोजित करेंगे और हर घर पर तिरंगा फहराएंगे। राजनीतिक दलों से भी आह्वान किया गया है कि वो भी हर घर तिरंगा इस अभियान में साथ दें, वो भी आगे आए और हर घर पे तिरंगा लगाएं, क्योंकि पूरे देश भर में यह अभियान चलेगा। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से तैयारी चल रही है उसकी समीक्षा भी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास में की है। जी मेरे तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। इस बीच में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगने जो कि पूर्व विधायक है कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राकेश शर्मा जी से। राकेश जी, ये जो अभियान है हर घर तिरंगा अभियान, चूंकि इस बार का जो 15 अगस्त है वो काफी खास है, आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो इस अभियान को आप कैसे देखते हैं और क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या कुछ रहेगा जिसके माध्यम से आप हर घर तिरंगा पहुंचाएंगे? राकेश जी, में आजादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है जी। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और देश के समस्त लोगों ने एक निर्णय किया कि हर घर में तिरंगा अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा और इसमें लोगों में बड़ा उत्साह है जी। मध्य प्रदेश में भगवान के वरदान विकास पुरुष जननायक शिवराज सिंह चौहान जी ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में CS, DGP, SCS होम, PS संस्कृति, PS जनसंपर्क सहित अनेक COM अधिकारी, जिला कलेक्टर, SP सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में PS संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन अभियान के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए। मध्य प्रदेश में कुल 1,51 लाख तिरंगा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जी। स्थानीय स्तर पर 1 करोड़ तिरंगे बनाने का कार्य लगातार जारी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ये तिरंगा बना रही हैं। लगभग 51 लाख तिरंगे केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को प्राप्त होंगे। अब तक स्थानीय स्तर पर 63 लाख तिरंगे बनाए गए हैं और 20 लाख तिरंगे केंद्र से मिल गए हैं। प्रदेश के समस्त जिलों में तिरंगा विक्रय के लिए अभी 36,000 वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां से आम नागरिक स्वयं तिरंगा क्रय कर सकते हैं। प्रचार प्रसार के लिए केंद्र शासन ने भी वेबसाइट बनाई है जिस पर सेल्फी अपलोड करके पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही वहां से एक सर्टिफिकेट जनता को प्राप्त होगा। प्रदेश की सभी वेबसाइट को ओपन करने पर तिरंगा अभियान की जानकारी बैनर के रूप में मिलेगी। मुझे लगता है ये एक ऐसा अभियान है जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ है। लगातार लोगों में उत्साह है, लोग तिरंगा। राकेश जी, यानी ये कहा जा सकता है कि एक्चुअल ग्राउंड से लेकर के डिजिटल ग्राउंड तक बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है इस अभियान को सफल बनाने के लिए। चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर रामकिशोर दोगने भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, बीजेपी तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है, आप इस अभियान को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तिरंगा अभियान की शुरुआत करना तो बहुत अच्छी बात है। तिरंगा का सम्मान होना चाहिए। तिरंगा का सम्मान तो करें, ये संविधान का सम्मान करना तो सीखे ये लोग, भाजपा के लोग। आपने देखा है अभी जिला पंचायत के चुनाव में संविधान का सीधा उल्लंघन करते हुए किस तरह से वोट डलवाए। आपके भोपाल में भी क्या हुआ आपने देखा है, या पूरे मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ। तो हमारा ये कहना है तिरंगा अभियान चलाएं, बहुत अच्छी बात है। देशभक्ति का अभियान चलाएं, बहुत अच्छी बात है, पर उसका पालन होना चाहिए। पालन कहाँ करते हैं लोग, भाजपा के लोग, और न विश्वास करते हैं चीजों पर। ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये तिरंगा अभियान जो चला रहे हैं, क्या तिरंगा हमेशा नहीं फहराया जाता? क्या हमेशा फहराया जाता? हमेशा तिरंगा लोगों के हाथ में रहता है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, सब चीजें हैं। तिरंगा का सम्मान हमेशा है हमारे देश में और रहेगा। पर इन्होंने माना है क्या? इन्होंने पहले माना है क्या? आप बताइए, आप इससे पहले RSS के कार्यालय पे तिरंगा फहराया था क्या इन लोगों ने? तो ये सब चीजें अब क्यों याद आ रही हैं इनको? ये पहले क्यों नहीं थे इसके नीचे, तिरंगा के नीचे? तो मेरा तो ये कहना है कि इसकी बजाय तिरंगा का बिल्कुल आप चलाएं, सम्मान करें, और उसके साथ में आप ये कानून और संविधान जो बना हुआ देश का,
तो उसका पालन कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका पालन खुद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जिला पंचायत जनपदों में हुआ, आगे भी होने जा रहा है। नगर पालिका नगर पंचायतों में जिस तरह से कर रहे हैं, टेंडर बोर्ड डलवाना, कभी कुछ कराना, तो ये चीजें बंद करें, ये ज्यादा उचित है देश के लिए। और देश में जो महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, किसानों को लाभ का मूल्य दे, कब से चिल्ला रहे हैं, तो ये सब चीजें ये भी करें साथ में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा तो ये सजेशन है इनके लिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ चर्चा में गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। गौरव जी, आपने अभी राकेश जी की बात सुनी और आपने डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी की भी बात सुनी, और दोगने जी ये कह रहे हैं कि तिरंगा तो हर साल फहराया जाता है, तो तिरंगा अभियान में इस बार नया क्या है? और उनका इशारा इस तरफ था कि तिरंगा फहराना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका पालन भी तो होना चाहिए, राष्ट्रीयता का भाव होना अच्छी बात है। लेकिन जो अभी हाल ही में हमने जो देखा, जिस तरीके से चुनाव के बाद जो तस्वीर देखने को मिली, क्या कहेंगे उस पर गौरव जी? राष्ट्रीय संस्कार को पॉलिटिकल इवेंट में तब्दील करने में भाजपा को महारत हासिल है जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक राष्ट्रीय संस्कार वाला कार्यक्रम है, हर आमजन इस तिरंगा अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, इस तिरंगे की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन उसे जब हम पॉलिटिकल इवेंट बनाते हैं तो हम सिर्फ वोटों की राजनीति को करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में, हालांकि प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों को कहा जा रहा है कि झंडों की कमी ना हो, सारी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा इसको लीड लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है, वो इसे पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर तब्दील करती जा रही है। और जैसा दोगने जी ने कहा कि संघ, ये वाकई में सही बात है कि जब तिरंगा तय हुआ था, तिरंगा का स्वरूप तय हुआ था, उससे लेकर कई वर्षों तक तिरंगे के स्वरूप को लेकर के संघ में एक विपरीत विचारधारा बनी रही। तिरंगे को वो मान सम्मान जो संघ के द्वारा मिलना चाहिए, क्योंकि संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन के तौर पर जाना जाता है, सांस्कृतिक संगठन के तौर पर जाना जाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर भाजपा अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की ओर आगे बढ़ रही है, प्रेम के साथ उसे स्वीकार करने का काम कर रही है, तो मैं इसे एक अच्छा कदम भी मानता हूँ। जी बिल्कुल। राकेश जी, आपने गौरव जी की बात सुनी, आपने डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी की भी बात सुनी, और उनका इशारा इस तरफ है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट है, राष्ट्रीय संस्कार का पॉलिटिकल इवेंट आप बना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है जब विद्वान लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। जी, कहीं ना कहीं आज देश की जनता अपने देश के साथ खड़ी है। ये जो कुछ कांग्रेस के शर्मनाक लोग हैं कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, उसका हिसाब मांगते हैं सेना से, सेना कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उसका हिसाब मांगते हैं। तो ये तो इनका जन्म ही आज हिसाब मांगने के लिए हुआ है। दोगने जी, आपको अगर इतनी दर्द और इतनी तकलीफ होती है तो जो आपके अभी 3 विधायक पकड़ाए ना 45 लाख के साथ, जरा उस पर भी टिप्पणी कीजिए। आपके अभी 19 विधायकों ने जो मर्मू जी को राष्ट्रपति जी के लिए वोट किया है, उसके बारे में भी टिप्पणी कीजिए। एक समस्या क्या हो रही है, पूरी कांग्रेस एक भानुमति की कुनबे की जैसे हो गई है, उससे अपना कुनबा संभालते नहीं बन रहा। राष्ट्रीयता की बात होगी तो विरोध करेंगे, देश की बात होगी तो विरोध करेंगे, सेना अगर पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेगी तो उसका विरोध करेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस अब देश का विरोध करने लगी है। देश की जनता एक तरफ देश के साथ खड़ी है, हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। वो तिरंगा अभियान से राकेश जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपने एक बात कही कि हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। आज की अगर बात की जाए तो आज की तारीख में महंगाई कितनी ज्यादा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है? राकेश जी, देखिए, मुझे एक बात का जवाब आप जरा दे दीजिए। आज मुझे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपको महंगाई कहाँ नजर आ रही है, जरा मुझे बता दीजिए जरा मुझे कि आपको इस विषय में महंगाई नजर आ रही, तो उस पर अपन डिस्कशन करें। राकेश जी, सिलेंडर 1050 रुपए का हो गया है, सिलेंडर 1050 रुपए का हो गया, 1000 के ऊपर निकल गया है। देखिए, मैं अब आ रहा हूँ ना, धीरे धीरे उसी बात पे आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में केंद्र की सरकार 5 रुपए डीजल पेट्रोल पे कम करती है, मध्य प्रदेश की सरकार 5 रुपए डीजल और पेट्रोल पे कम करती है। राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, पश्चिम बंगाल की सरकार हो, महाराष्ट्र में जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक पेट्रोल और डीजल पे पैसे नहीं कम किए। तो क्या विपक्ष का काम सिर्फ प्रश्न खड़ा करना है क्या? जी राकेश जी,
सरकार है वहां लोगों को राहत देने की आवश्यकता है कि नहीं। ये जब प्रश्न आप करते हो तो जरा इनसे जरूर पूछा करें कि जब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार डीजल पेट्रोल पर पैसे कम करती है तो राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार क्यों कम नहीं करती? विपक्ष की दिल्ली की सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार पैसे कम क्यों नहीं करती? तमिलनाडु की सरकार क्यों पैसे कम नहीं करती? विपक्ष के लोग क्या, जनता वहां जो लोग रहते हैं उनको डीजल पेट्रोल महंगा और सस्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? इस बात का जवाब भी आप दीजिए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपको कहाँ महंगाई लग रही? अगर आपको महंगाई लग रही है तो सरकार उस पर राहत दे रही है, और जहाँ विपक्ष की सरकार है वो एक पैसे की राहत नहीं दे रही। ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और जो चेहरे की खुशी की बात है, अब 4 दिन बाद रक्षाबंधन आ रहा है, हर बहन भाई के चेहरे पे खुशी दिखेगी तो क्या मातम मनाना शुरू कर दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मातम मनाने की आवश्यकता नहीं है। खुशी का मौका है, त्योहार का सीजन आ रहा है, अभी रक्षाबंधन आएगा, उसके बाद 15 अगस्त आएगा, जन्माष्टमी है, उसके बाद फिर दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, एक लंबी श्रृंखला है, तो एक खुशी का समय आने वाला है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है राकेश जी, जिसका जो अभी बात डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी ने भी कही थी और गौरव चतुर्वेदी जी ने भी कही थी कि आरएसएस की अगर बात की जाए तो आरएसएस मात्र संगठन है बीजेपी का। आरएसएस ने इतने लंबे समय से तिरंगा को नहीं अपनाया, ऐसा उनका कहना है। अब अचानक से तिरंगा को लेकर के बीजेपी इतना प्रमोशन क्यों कर रही है, इसका जवाब दीजिए। गौरव चतुर्वेदी देश के न्यायाधीश नहीं होगा कि वो किसी को सर्टिफिकेट देंगे। गौरव चतुर्वेदी ने कितनी बार देखा कि संघ कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया गया है? मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप किसी को बिठा लेते हैं और वो सर्टिफिकेट देने लगते हैं। ये तय करेंगे कि कौन मात्र संगठन है, कौन देशभक्त है? सर्टिफिकेट देने का काम गौरव चतुर्वेदी को आपने दे दिया है क्या? और राम दोगने जी से जरा ये तो पूछिए कि अगर आपके उम्मीदवार जीतने के बाद अगर आपकी पार्टी में नहीं रहना चाहते तो ऐसा क्या गुनाह कर रहे हैं आप उनके साथ, ऐसा क्या अत्याचार कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये लोकतंत्र की हत्या करने वालों से जरा पूछिए। जी जी, बिल्कुल मैं उनसे पूछता हूं, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, आपने अभी राकेश जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कितने बौखला गए ये जब तिरंगा आरएसएस के कार्यालय पे नहीं फहराने की बात की। आप खुद बता दें कि कब से तिरंगा फहरा रहा है, ये डेट तो बताएं, ये सन तो बताएं किस सन से फहरा रहे हैं। और जिस तरह की बात कर रहे हैं ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, यही देश का डिसीजन करेंगे। अरे ये आप ये चोरी कर रहे हो, विधायकों की चोरी करते हो, विधायकों अभी जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों को चोरी कर रहे हो, आप पैसे दे के ले जा रहे हो, खरीद के ले जा रहे हो, आपके मंत्री कार्यालय में घुस जा रहे हैं, वो संविधान का पालन नहीं करते हो, उस पर नहीं बोलेंगे। ये संविधान का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं ये बताएं। आप कौन से संविधान में लिखा हुआ कि आप वहाँ आदमी घुस जाएगा अंदर, मंत्री विधायक जाएगा अंदर और सदस्य को धक्का के ले जाएगा अंदर? रामकिशोर जी, वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में लोग क्यों असंतुष्ट हैं जो छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, उनका सवाल तो ये था, क्या कहेंगे इस पर? कोई छोड़ के नहीं जाता है, कोई छोड़ के नहीं जाता है, ये जबरदस्ती ले जाते हैं। आपने देखा हो महिलाओं को ले जाते हुए, सदस्यों को ले जाते हुए, आपने देखा होगा फोटो, आपने खुद ने भी दिखाया है। आप देखिए ऐसे ले जाया जाता है कि स्वतंत्र देश में, प्रजातंत्र जिस देश में हो उसमें इस तरह के लोगों को ले जाके सदस्यों को वोट डलवाना पड़ता है क्या? और वोट नहीं डलवाते, उसको ले जाके खड़ा करके वोट अपने हाथ से डाल रहे हैं लोग जाके वहाँ। तो ये प्रजातंत्र है क्या? ये प्रजातंत्र की हत्या कर रहा है और ऊपर से तिरंगे की बात करते हैं ये। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। तुम संविधान का पालन नहीं करते हो, तिरंगा संविधान के अंतर्गत आता है उसका, और उसका संविधान का पालन ही नहीं कर रहे तो तिरंगा दिखा के क्या करोगे आप देश को? आप महंगाई की बात कर रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। आप बताओ तो ये शर्म की बात है कि महंगाई है ही नहीं, इनको महंगाई नहीं दिख रही है। भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को महंगाई कहां से दिखेगी? पैसा भ्रष्टाचार का आता, जो बेचारा मजदूरी करके पैसा कमाता उससे पूछिए कि महंगाई कहाँ जा रही है, खाने का तेल का रेट कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो देखिए आप जाके, पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा है आपका, सीमेंट सरिया कहाँ जा रहा है आपका, फसलों का रेट कहाँ जा रहा है आपके, ये तो देखिए आप उठा के। खाने का अगर गेहूं किसान से लेते हो 1800 रुपए में, आप 1900 रुपए में लेते हो, और आपका आटा बिक रहा है वो 50 रुपए में, 50 रुपए किलो बिक रहा है आटा। तो इतना डिफरेंस आपके व्यापारी के पास पहुंच जाता तो इतना डिफरेंस आ जाता क्या? तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा आपका। तिरंगे की बात कर रहे हैं और हम तो ये हमारा क्वेश्चन, आपने देखा ना कि कितने पूछ पे लात रखी तो कैसे बिलबिला गया ये। आप बताएं ना तारीख की, कब तारीख से आपने फहराना चालू किया झंडे को, तिरंगे को फहराना चालू किया आरएसएस के कार्यालय पे, ये बताएं तो तब पता लगेगा तुम्हारा नॉलेज कितना है और तुम कितने बिल्कुल ये सवाल भी हम उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक सवाल मैं गौरव चतुर्वेदी जी से कर लेता हूं। गौरव जी, अभी आपने उनकी बात सुनी राकेश जी की, और वो ये कह रहे थे कि गौरव चतुर्वेदी जी कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले, क्या कहेंगे इस पर? मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ जी, पूरी भारतीय मीडिया को पता है, भारत में जितने भी राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं उन्हें पता है, प्रशासनिक अधिकारियों को पता है, आम जनता को पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर, भाजपा की मातृ संस्था के तौर पर जानी जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। और अक्सर राकेश जी के साथ में और भी बड़े बड़े नेता
राकेश जी तो बहुत छोटे नेता हैं, लेकिन राकेश जी के साथ में बहुत बड़े बड़े जो नेता जुड़े रहे हैं, वो भी अपनी संघ में अपनी आस्था को व्यक्त करते, उसमें कोई बुराई नहीं। इस बात पर तिल मिलाने की आवश्यकता नहीं। मैं कोई निर्णय नहीं कर रहा हूँ, मैं जो समाज में परिपाटी बनी हुई, जो समाज में जानकारी फैली हुई है, उसे आपके सामने रख रहा हूँ। और सवाल साथ में यह भी है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसे अंगीकार नहीं करता था, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इतिहास में दर्ज भी है। इतिहास के तथ्यों को मैं राकेश जी के सामने रख भी दूंगा जी वक्त आने पर। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर भाजपा इस बात को लेकर के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर वो अपना आज अंगीकार कर रही है, एक अभियान के तौर पर शामिल कर रही है, तो उसे करे, उससे राष्ट्रवादी प्रेम दिखाने की अधिकार है, लेकिन उसे पॉलिटिकल इवेंट बनाकर ना करे। आम जनता को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है उस दिशा में काम करे। आखिर क्यों मंडल स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठ के हो रही है, क्यों यात्रा निकाले जाने को लेकर के तैयारियां की जा रही हैं? आप आम जनता को जोड़िए ना। आम जनता को जोड़ने की तो बात की नहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राकेश जी से। राकेश जी वो कह रहे हैं कि आम जनता को जोड़ने की आपने तैयारी नहीं की। आम जनता को जोड़ेंगे आप इस अभियान से, और जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे राकेश जी? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार कोई कार्यक्रम का आह्वान करती है या देश की सरकार, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं रहता। ये गौरव जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना तो इस बारे में जानते होंगे। और दूसरी बात, पूरे देश में इस बात के लिए अभियान चल रहा है। आपके चैनल पे भी विज्ञापन आ रहे हैं, रेडियो पे भी विज्ञापन आ रहे हैं, अखबारों में भी विज्ञापन आ रहे हैं। आपके चैनल के द्वारा भी अपील की जा रही है लोगों से कि तिरंगा अभियान से जुड़िए। तो ये आम लोगों को जोड़ने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने के लिए? और दूसरा मेरा ये कहना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करता हूँ। आज एक बात बताइए, कांग्रेस के विद्वान साथी को इतना दुख क्यों हो रहा है? कांग्रेस को किसी ने मना करा है क्या? वो भी अब राष्ट्रीय स्तर पे इस अभियान में शामिल हो और आगे आए, अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को आगे लेके आए। पर समस्या ये आ रही है कि मैंने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी आज देश का विरोध करने लगी। अगर तिरंगा अभियान चल रहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी और राकेश शर्मा के अकेले के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए, और पूरे देश इससे जुड़ा हुआ है। मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ। पर मेरे दोनों विद्वान साथी इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश की सरकार का कार्यक्रम है और देश सबका है, और देश में अगर तिरंगा अभियान चल रहा है तो सबके लिए चल रहा है। बिल्कुल सबके लिए चल रहा है, आपने बात बिल्कुल सही कही राकेश जी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल है और जो मेरे मन में आया है और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसी व्यवस्था की है कि लोग तिरंगा खरीद सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तिरंगा पहुंचे। लेकिन जो तस्वीर हम देखते हैं 15 अगस्त के बाद अगले दिन यानी 16 अगस्त की, कि जो तिरंगे होते हैं वो यहाँ वहां पड़े होते हैं और तिरंगे का एक तरीके से अपमान होता है, ऐसी चीजें ना हो उसके लिए कुछ तैयारी की है आपने? देखिए, तिरंगे के लिए पूरी एक गाइडलाइन होती है और हम लोगों को जोड़ना और लोगों को जागरूक करने के लिए तो ये अभियान चला रहे हैं ना जी। क्या हर व्यक्ति जब इससे जुड़ेगा, आप देखिए कि पूरे देश में जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो छोटे छोटे बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूल में भी ये अभियान चलाया गया। स्कूल के लोग, स्कूल के प्रिंसिपल और वहाँ के स्टाफ भी इससे जुड़े। कहीं ना कहीं बच्चों में जागरूकता आई, तो उन्हें अपने माँ बापों को घर पे जाके बताया कि देश में पूरे में स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो हमको 2 बास्केट रखना चाहिए, कचरा उसमें डालना चाहिए। बच्चे यहाँ वहाँ जो सामान फेंकते थे वो उन्हें बंद किया। तो एक धीरे धीरे जागरूकता आप ला सकते हैं। आप किसी डंडे के जोर पे किसी चीज को लागू नहीं कर सकते। बिल्कुल, डंडे के जोर पर लागू नहीं कर सकते। कोई भी चीज की शुरुआत धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे जागरूकता फैलती है। मैं त्वरित प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी से। डॉक्टर साहब, उन्होंने एक बात कही है कि धीरे धीरे जागरूकता आती है और हम लाते हैं, और एक बात उन्होंने ये भी कही है कि अगर हम ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ये सबके लिए निकाल रही है, कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है? आप भी उनके साथ शामिल हो जाइए, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमने कब दिक्कत बताई? हम तो सम्मान करते तिरंगा का, और तिरंगा का सम्मान करते हुए आए हैं कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के लोगों ने ही तिरंगा के फहराया था सबसे पहले, भाजपा के लोगों ने नहीं फहराया था। इसलिए हमारे से सम्मान की बात तो पूछना ही गलत है, क्वेश्चन करना ही गलत है। इनसे पूछना चाहिए कि इनकी मातृ संस्था, पितृ संस्था जिसको बोलते हैं, उसने क्यों नहीं फहराया तिरंगा, वो बताए ना, वो क्यों नहीं बता रहे? ये मैं तारीख पूछ रहा हूँ, सन पूछ रहा हूँ, कौन सी सन से आपने फहराना चालू किया, वो तो बताएं, वो स्पष्ट करें जनता के बीच में। आपके माध्यम से तो पता लगेगा। ये तो सीधे आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या कर रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय की हमारे पास कमी है, आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक समीक्षा बैठक की जिसमें जो तिरंगा अभियान होने वाला है बीजेपी का, उसे लेकर के दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। 13 से लेकर के 15 अगस्त तक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा और इसे लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है, तैयारी पूरी कर ली है। तो वहीं इसे लेकर के सियासत भी देखने को मिल रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो अभियान है ये कितना सफल हो पाता है। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।